गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 4 मोटिवेशन, यानी मोटिवेशन क्या है। लेसन नंबर 4 में जो इसका नाम है वो है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन का मीनिंग क्या है, मोटिवेशन किसको कहते हैं हम? मोटिवेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ मैनेजमेंट। मोटिवेशन जो है वो किसी भी संस्था के लिए उसके जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उन सभी वर्कर्स को टाइम टू टाइम मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर टाइम टू टाइम उनको मोटिवेट नहीं किया जाए तो उनकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ नहीं हो पाती। तो इसलिए मोटिवेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का इम्पॉर्टेंट टास्क है विच स्टडीज़ द इमोशन। ये किस चीज़ की स्टडी करता है कि कर्मचारी जो हैं, वर्कर्स जो हैं, उनके इमोशंस क्या हैं, क्या वो सोचते हैं, उनके डिज़ायर्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, फिर फीलिंग्स क्या हैं उनकी, एंड नीड्स, और उनकी क्या नीड्स हैं ऑफ एन इंडिविजुअल टू सेटिस्फाइड देम। यानी हर अलग अलग पर्सन जो है वो अपनी इन चीज़ों को सेटिस्फाई करने के लिए वो क्या चाहता है, ये so that individuals work with full efficiency to achieve organizational objective। यानी अगर किसी मैनेजर के द्वारा जो उसमें काम करने वाले वर्कर्स हैं उन वर्कर्स के इमोशन, डिज़ायर और फीलिंग्स, नीड्स वगैरह को अगर मालूम करना हो तो उनको मालूम करने के लिए उस जो मैनेजर हैं उनको समय समय पर जो वर्कर्स हैं उनको मोटिवेट करना पड़ता है। और ये मोटिवेशन जो होता है ये इफ़ेक्टिव होता है, फुल एफिशिएंसी उनकी यूज़ की जा सकती है जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, यानी कैसे हम ये पहचानें कि ये मोटिवेशन है। तो सबसे पहले एक ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे हम किसी पर्सन को अगर काम करने के लिए, अगर उसने अच्छा काम किया और अच्छा काम करने के लिए अगर हम उसको शाबाशी देते हैं, उसको बार बार धन्यवाद करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो और ज़्यादा बढ़िया काम करने के लिए मोटिवेट होता है, प्रेरित होता है। तो ये मोटिवेशन जो है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस वर्कर्स को मोटिवेशन देते रहना पड़ता है जिससे कि वो और बढ़िया से बढ़िया कैपेसिटी से काम कर सकें। फिर फिजियोलॉजिकल अप्रोच है ये, यानी हम उसके नेचर तक अप्रोच कर रहे हैं, हम उसके नेचर को समझ रहे हैं कि वो क्या पर्सन है और वो किस तरीके से मोटिवेट होगा। तो ये फिजियोलॉजिकल किसी की मतलब जो मानसिक जो स्थिति है उसको समझने के लिए। फिर सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड्स, और ये जो मोटिवेशन है ये किसी भी ह्यूमन की जो नीड होती हैं उनको पूरी करता है, यानी उसको क्या चाहिए उसको पूरा करता है। ह्यूमन रिसोर्सेज कैन ओनली बी मोटिवेट। अब हम ये कहें कि हम मनुष्यों को ही, यानी ह्यूमन को ही जो है मोटिवेट कर सकते हैं। क्या हम पशु पक्षियों को मोटिवेट कर सकते हैं? क्या हम किसी पक्षी को मोटिवेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो केवल जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उन्हीं को ही मोटिवेट किया जा सकता है अच्छे से अच्छा वर्क करने के लिए। फिर डिफरेंट टेक्निक्स, मोटिवेट करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स यूज़ में आती हैं, उन टेक्निक्स के थ्रू उन लोगों को मोटिवेट किया जाता है। फिर नॉट कॉज और रिजल्ट, मोटिवेशन जो है वो कोई कारण नहीं है। मोटिवेशन किस कारण से दिया जा रहा है, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। यानी अगर किसी पर्सन को मोटिवेट किया जा रहा है तो वो मोटिवेट करने के बाद उसका रिजल्ट क्या दे रहा है, इसलिए ये कह सकते हैं कि नॉट कॉज बट रिजल्ट। डिफरेंट फ्रॉम मोरल, मोरल सपोर्ट अलग चीज़ होती है और मोटिवेशन अलग होता है। तो ये मोटिवेशन जो है वो मोरल से बिल्कुल डिफरेंट है। किसी पर्सन का मोरल अलग हो सकता है लेकिन उसको अगर हम मोटिवेशन दे रहे हैं तो मोटिवेशन से उसका जो रिजल्ट है वो अलग आ सकता है। इसके बाद है इंक्रीजिंग वर्किंग कैपेसिटी। अगर किसी पर्सन को वो अच्छा काम नहीं कर पा रहा है लेकिन फिर भी उसको बार बार मोटिवेशन दिया जाए, उसको बार बार प्रोत्साहित किया जाए कि नहीं तुम अच्छा कार्य कर सकते हो, तुम में एक कैपेसिटी है कि तुम अच्छा कार्य कर सकते हो, तो हो सकता है कि वो पर्सन जो है वो धीरे धीरे अच्छा काम करने लगे। तो इसलिए इससे क्या है, जो आपके वर्कर्स हैं उनकी वर्किंग कैपेसिटी जो होती है वो इंक्रीज़ होती है। इसके बाद हम ये देखते हैं 9th पॉइंट है होल इंडिविजुअल्स इज़ मोटिवेट। यानी हम ये कहें
कि किसी पर्सन का कोई एक अंग मोटिवेट हो रहा है, तो नहीं, वो पूरा का पूरा पर्सन मोटिवेट हो रहा है। इसलिए ये जो मोटिवेशन है ये इंडिविजुअल को, होल इंडिविजुअल को मोटिवेट करता है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? अब इम्पोर्टेंस में जो फर्स्ट इम्पोर्टेंस है वो हेल्प इन अचीविंग डिटरमाइंड गोल, यानी जो संस्था का या कंपनी का गोल डिसाइड किया गया है उस गोल को अचीव करने के लिए ये जो मोटिवेशन है ये हेल्प करता है, जिससे कि जो वर्कर्स हैं वो ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया काम करके दिखाएं। सेकंड है इंक्रीज इन जॉब सेटिस्फैक्शन। ये किसी भी पर्सन को अपने जॉब को सेटिस्फैक्शन प्रदान करता है, सेटिस्फैक्शन देता है कि हाँ, मुझे अगर किसी अधिकारी के द्वारा या किसी ऑफिसर के द्वारा किसी सबॉर्डिनेट को कोई काम सौंपा जाता है तो वो काम अगर उसने टाइमली पूरा कर लिया तो वो मोटिवेट होता है, उसको अपने आप में संतुष्टि प्रदान होती है कि हाँ, मैंने अपना काम जो है टाइमली पूरा कर लिया। तो ये इंक्रीज इन जॉब सेटिस्फैक्शन, कि वो अपने जॉब से संतुष्ट रहता है। फिर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अगर वो मोटिवेट होकर के काम करेगा तो जितने भी रिसोर्सेज उसको दिए गए हैं वो उनको प्रॉपरली यूज़ करेगा, तो इसलिए प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर इम्प्रूव्स मोरल, अगर किसी का जो काम करने के मोटिवेशन से उसकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ती है तो वर्किंग कैपेसिटी बढ़ने से उसमें कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस आता है तो उसका मोरल बढ़ता है, तो ये इम्प्रूव्स मोरल, यानी जो पर्सन है, वर्कर्स हैं, उनके मोरल को भी इम्प्रूव्स करता है। फिर बिल्ड गुड लेबर रिलेशंस, अब जो आपस में जितने भी वर्कर्स हैं अगर वो सभी मोटिवेट हो रहे हैं और मोटिवेट होकर के अच्छा एक दूसरे की हेल्प करके काम कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है कि उनके अच्छे रिलेशंस डेवलप हो रहे हैं, लेबर रिलेशंस डेवलप हो रहे हैं। इसके बाद है रिड्यूस एम्प्लॉयज़ एब्सेंटीज्म एंड टर्नओवर, यानी क्या हो रहा है, अगर कोई भी एम्प्लॉय अच्छा वर्क कर रहा है और मोटिवेशन उसको बार बार मिल रहा है तो मोटिवेशन से क्या हो रहा है कि जो एम्प्लॉय का एब्सेंट होना है समय समय पर या एम्प्लॉय का कंपनी को छोड़ के चले जाना है ये रिड्यूस हो जाता है, यानी कम हो जाता है, क्योंकि अगर कोई वर्कर अपनी कंपनी से सेटिस्फाई होता है तो वो वहाँ हमेशा ही काम करता रहता है, वो एब्सेंट भी नहीं होता और काम छोड़ करके भी नहीं जाता है, इसलिए जो एम्प्लॉयज़ की एब्सेंटीज़ हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं। फिर है बेसिस ऑफ मैनेजरल फंक्शन, मोटिवेशन जो है वो मैनेजर का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि मैनेजर को अपने सबॉर्डिनेट से वर्क करवाना होता है, काम करवाना होता है, तो सबॉर्डिनेट से वर्क करवाने के लिए उसको हमेशा ही जो है मोटिवेशन का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए एक आ गया है कि मैनेजरल जो फंक्शन है उसका बेस है ही मोटिवेशन। फिर फैसिलिटीज़ चेंज, अब यहाँ पर फैसिलिटीज़ चेंज का मतलब क्या है कि अगर हम किसी को टाइम टू टाइम अलग अलग तरह से मोटिवेट करते रहेंगे तो उससे क्या होगा, वो हमेशा ही मोटिवेट होता रहेगा। डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट, जब बहुत सारे लोग एक जगह काम कर रहे होते हैं तो उनके काम करने की जो टीम स्पिरिट होती है वो मोटिवेशन से बढ़ती है, तो इससे मोटिवेशन से टीम स्पिरिट डेवलप होती है कि सभी मिलजुल करके कार्य करते हैं। फिर है एनहेंस कॉरपोरेट इमेज, जब वर्कर सेटिस्फाई होते हैं, काम टाइम टू टाइम हो रहा होता है, सारे वर्कर्स को मोटिवेशन दिया जाता रहता है, तो उससे क्या होता है कि जो कॉरपोरेट है यानी जो कंपनी है उसका जो है वो इमेज जो है वो हमेशा बढ़ती है, यानी वो अच्छी से अच्छी उसकी इमेज होती जाती है। की टू बिहेवियर मैनेजमेंट एक्शन, यानी ये एक चाबी है किसी के भी बिहेवियर के को सही करने के लिए, तो मोटिवेशन जो है वो बिहेवियर का की फंक्शन है, यानी उसको हमेशा ही किसी भी वर्कर को अच्छे से अच्छा वर्क कराने के लिए उसको मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है, तो ये एक की है बिहेवियर को मैनेज करने के लिए। इसलिए हमने देखा कि जो मोटिवेशन है वो मोटिवेशन किस तरीके से जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको हम पहचान सकते हैं और किस तरीके से उसकी इम्पोर्टेंस है किसी भी कंपनी में कि समय समय पर जो आपके ऑफिसर्स हैं वो अपने सबॉर्डिनेट्स को मोटिवेशन देते रहें। ये हमने अभी पढ़ा, अब हम इसके आगे का टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे।